brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार यूरोप पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो अमेरिका की तरह ही भारत पर टैरिफ लगा दें। रूसी तेल खरीदारी को लेकर अमेरिका का गुस्सा कितना बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ को भारत पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में यूरोपीय संघ के देश इससे बिल्कुल अलग भारत के साथ साझेदारी को बढ़ाने के लिए काम पर लग चुके हैं। पहले यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के साथ ऐलान को लेकर सुर्खियों में आया। फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईयू की अध्यक्ष की फोन पर बात हुई और अब लगातार देख रहे हैं कि कैसे यूरोप के कई देश भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के बाद अब बारी इटली की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव यूरोप पर बढ़ा रहे हैं। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन संकट का जल्द से जल्द समाधान निकालने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जाहिर की है। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच रिश्ते और आतंकवाद को रोकने जैसे जरूरी क्षेत्रों में भारत इटली के सहयोग की समीक्षा की और इसे बेहतरीन बताया। बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं ने 2025-29 के संयुक्त योजना के तहत इस साझेदारी को और मजबूत बनाने का वादा किया है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की, जिस बीच दुनिया भर में चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर और ट्रंप के टैरिफ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस करते हुए इटली और भारत अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें, इस समय यूरोप के कई देशों पर अमेरिका की तरफ से दबाव है कि भारत पर टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। पहले ही अमेरिका 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा चुका है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब ऐसा ही कोई फैसला यूरोप के कई देश भी भारत के खिलाफ ले, ऐसा दबाव यूरोप पर अमेरिका की तरफ से डाला जा रहा है। लेकिन इनसे अलग यूरोप के देश तो भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। पहले ही भारत की कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं। खुद यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। खबरें तो ये भी हैं कि दिसंबर तक यूरोपीय संघ और भारत किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर सकते हैं, जो अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसे रोकने के लिए अमेरिका लगातार यूरोप पर दबाव बढ़ा रहा है। वही बात यूरोप के कई देशों की करें तो इसमें पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत फ्रांस संबंधों को लेकर अपनी तरफ से बात कर चुके हैं और दोनों साझेदारी को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत का दौरा किया। उस समय उन्होंने कहा कि भारत उनके लिए जरूरी साझेदार है। स्विट्जरलैंड घोषणा कर चुका है कि 1 अक्टूबर से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है और अब बारी इटली की है। इटली भी अपना समर्थन भारत को इस मुश्किल वक्त में दे रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका की यूरोप को भारत के खिलाफ करने की रणनीति पूरी तरीके से फेल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।